सरियाब, तुम मुझे बार बार क्यों कॉल्स कर रहे हो? कौन सा ताल्लुक तुम छोड़कर गए हो मेरे लिए? नूरे मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरी नजरों में ना गिर चुके हो पूरे के पूरे। मेरी मॉम की, मेरी खानदान की मैंने बहुत जिल्लत की है। नूरे प्लीज मेरी बात सुनो, बस एक दफा मुझसे मिल लो। सॉरी सरियाब, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। और जाना ही था तो कोई वजह बता के चले जाते। ये वजह बताने के लिए तो कह रहा हूँ कि मिल लो मुझसे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार मिलूंगी मैं तुमसे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा 7th स्ट्रीट पर। नूरे, कहाँ जा रही हो? मॉम, उससे पूछना है उसने क्यों अपनी राह में पड़े कांटे की तरह मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्या हो गया तुम्हें? तुम अभी भी उससे फरियाद करने जा रही हो? उस जालिम इंसान से जिसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं थी, जिसने यूं खड़े खड़े तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर दिया, तुम्हें सजाए मौत से बड़ी सजा दे दी। नहीं मॉम, मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई राज है। मैं जरिया पर यूं शक नहीं करना चाहती। तुम अब भी उसे बेगुनाह समझ रही हो? अगर उसे तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल होता ना, तो वो यूं अपनी अम्मी के पल्लू से लिपटा हुआ चला नहीं जाता। जब वो उसे जबरदस्ती लेकर जा रही थी, रोकता उन्हें, पूछता उनसे। बस बहुत हो गया, अब तुम जरियाब से नहीं मिलोगी। प्लीज मॉम। नूरे, मैंने कह दिया ना। मॉम, अपने कमरे में जाओ। नूरे, नूरे रुको, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नूरे। सरियाब नूरे को सब कुछ बता देगा। नूरे, क्या कहना है तुम्हें? मुझे बेवफा समझ रही हो? मैं तुम्हें बेवफा नहीं समझती जरिया, बुज़दिल समझती हूँ। जिस माँ ने पूरी जिंदगी तुम्हारी कोई खबर नहीं ली, तुम्हारे लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, उस माँ के एक हुक्म पर तुम मुझे छोड़कर आ गए। अपना फैसला सुना दिया तुमने मुझे। अरे बात इज्जत की थी, मम्मा भी मजबूर थी। कौन सी इज्जत, कौन सी मजबूरी जरिया? अरे बात ये है कि तुम्हारी मॉम मुझे पहचानने से इनकार कर रही है ना। तो हकीकत बात ये है कि वो मुझे बचपन से पहचानती हैं, जानती है वो मुझे। क्या? जी, और एक और बात बताऊं, मेरी मॉम तुम्हारी मॉम के पास से भी वाकिफ है। वो जानती है कि नासिर साहब और तुम्हारी मॉम का अफेयर चल रहा था। बकवास बंद करो जरिया, मैं अपनी मॉम के लिए एक लफ्ज नहीं सुन सकती हूँ। अगर आज मैं खामोश हो गया, मैं तुम्हारी मोहब्बत का मुजरिम बना रहूंगा और हमारी मोहब्बत का कातिल हमारे घर में होगा। दरिया प्लीज। नूरे, तुम्हें याद है उस दिन मैंने नासिर अंकल से बात की थी, वो रकीब वाली? वो इसीलिए की थी क्योंकि वो हमारी मॉम से क्लोज आ रहे थे और मौका देकर अपनी उनकी इज्जत। दरिया, that's enough। ऊपर से उस शख्स ने इसी बात पर तुम्हारी मॉम को बदनाम किया था गली गली, और आज देखो मोहब्बत का दावेदार बनता है। दरिया प्लीज। उनकी हैसियत का अंदाजा ना अपनी नानी से पूछ कर लगा लो। मॉम तो यही चाहती थी कि तुम्हारी मॉम उन्हें घर से निकाल दे, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया, मेरी मॉम ने भी हमारी शादी से इनकार कर दिया। दरिया, वे किसी तरह भी अगर हो ना, उस शख्स को अपनी मॉम की जिंदगी से निकालो, तुम्हारी मोहब्बत को अधूरी होने से बचा लो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बोलो नूरे, तुम ऐसा कर सकती हो ना? मैं नहीं चाहता हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाए। तर हकीकत बात ये कि वो मुझे बचपन से पहचानती हैं, जानती है वो मुझे। वो जानती है कि नासिर साहब और तुम्हारी मॉम का अफेयर चल रहा था। वो तुम्हारी मॉम से क्लोज आ रहे थे और मौका देकर अपनी उनकी इज्जत। ऊपर से उस शख्स ने इसी बात पर तुम्हारी मॉम को बदनाम किया था गली गली। अरे किसी तरह भी अगर हो ना, उस शख्स को अपनी मॉम की जिंदगी से निकालो, हमारी मोहब्बत को अधूरी होने से बचा लो।
क्या हुआ नूरे? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम जरियाब से मिली? क्या कहा उसने? मुझे इन शक भरी नजरों से क्यों देख रही हो? नहीं मॉम, मैं आप पर शक नहीं कर सकती। सरियाब की मामा झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। मुझे पता है मेरी मामा ऐसी नहीं है। लेकिन क्या कहा उसकी मामा ने? जो भी कहा झूठ कहा, बकवास की है। नूरे बताओ तो सही। मॉम, सरियाब तो क्या, मैं अपनी हर मोहब्बत आपकी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के लिए आपकी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी मोहब्बत तो सिर्फ तुम हो, और मेरी हर चाह यही है कि तुम खुश रहो। तुम्हारे लिए जिंदा हूँ मैं। जानती हूँ मॉम मैं। अच्छा ये बताया, आपने खाना खाया? नासिर अंकल ने खाना खाया? नहीं बेटा, इस हादसे के बाद किसको खाने का होश होता है? हादसे को भूल जाए मॉम। अच्छा आप खाना लगवाएं, मैं नासिर अंकल को लेकर आती हूँ। अरे मॉम, नासिर अंकल आप लोग लेना खाना। नासिर अंकल मैं आपको सूप दे दूँ? हाँ बेटा लेता हूँ। अच्छा नासिर अंकल, मैं आपको कल हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी चेकअप के लिए। नहीं नूरे, ज़रूरत नहीं है, मैं एम्बुलेंस बुला लूँगी, वो ले जाएंगे इन्हें। तुम यूनिवर्सिटी चली जाना। यूनिवर्सिटी कैसे जाएगी? सब लोग कहेंगे आज इसकी शादी थी, ये यूनिवर्सिटी आएगी। बिला वजह मेरी बच्ची शर्मिंदा होगी। नहीं नानो, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। 2 दफा तुम दुल्हन बनते बनते रह गई हो, रहने दो। नानो आप मेरी फिक्र मत करें। वाह भाई, मॉम आप ले ना। नहीं नूरे, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। नूरे, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कैसे हो गया? आज तुम्हारी शादी थी। जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे हर सवाल के जवाब दूं। नूरे, ये सवाल तुमसे हर कोई पूछेगा यूनिवर्सिटी में। क्या जवाब दोगी सबको? इसलिए प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। बस तुम ये समझ लो, सरियाब और मेरा एक होना नसीब में नहीं था। जरूर जरियाब ने कोई ड्रामा किया होगा। वो चाहता ही नहीं तुम दोनों की शादी हो। अस्मा, तुम्हारा मसला क्या है? क्यों बगैर किसी वजह के हम दोनों के दरमियान बदगुमानी पैदा कर रही हो तुम? मैं बदगुमानी पैदा कर रही हूँ? तुमने खुद कहा था। क्या तुम क्या चाहती कि अपनी माँ के स्वयं के अगले दिन दूल्हे का सेहरा बांध के बैठ जाऊं? तो अब बांध लो। प्लीज। क्या प्लीज नूरे? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। हमारी फैमिली के बीच में ना हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने इसके साथ बेवफाई की है या उसने मेरे साथ कुछ गलत किया। ठीक है, हो गई फैमिलीज के दरमियान गलत फहमियाँ। अब मेरी तुम लोग बात मानो और तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो। बकवास बंद करो अपनी। इसमें तुम्हारा ना दिमाग खराब है। नूरे तुम मेरे साथ चलो। चलो नूरे। पागल हो गए तुम दोनों। मुझे पता है इधर पागल कौन है। मैं मेरी बात समझने की कोशिश करूं। हमारी शादी मोम ने अपनी इज्जत का मसला बना ली है। तुम अपनी बात करो जरियाब। मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारी मॉम की इज्जत के मसलों से नहीं। तुम्हें हमारी मोहब्बत का साथ देना चाहिए था। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्लीज मेरी मोहब्बत की बात रख लो। क्या करूं मैं? अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी मॉम को बदनाम कर दूं, उनसे उनकी मोहब्बत छीन लूं, उन पर इल्जाम लगाऊं? मेरे वो ना एक सिर्फ लालची शख्स है तो तुम्हारी मोम के साथ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे हैं। मेरी मॉम के पास कोई दौलत नहीं है जरियाब। एक घर है और बिजनेस में कुछ शेयर्स हैं जो पापा ने मॉम के नाम किए थे, और मॉम ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। जहाँ तक नासिर अंकल की बात है,
उनके पास इतना कुछ है ना जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं क्या करूँगा तुम्हारे बगैर, तुम खुद सोचो। मर जाऊँगा मैं। तो ये बात अपनी मॉम को समझाओ जरिया आप, कि ये शर्त खत्म कर दें तुम्हारी सलामती की खातिर। तुम्हारी मॉम तो पहले से ही हमारी शादी के खिलाफ थी, उन्होंने मुझे तुम्हारे अगेंस्ट कर दिया था, याद है ना? लेकिन तुम एक गैर इंसान को अपने घर से नहीं निकाल सकती। जरिया वो गैर शख्स ना मेरी मॉम का मुस्तकबिल है। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा? तो मर जाऊँगा, उसको ख़त्म कर दूँगा। मर तो मैं तभी गई थी जब तुम्हारी मामा ने शादी से इनकार कर दिया था। लेकिन जरिया मेरे लिए जुदाई मंजूर है तुम्हारी, मर जाऊंगी मैं, लेकिन मैं अपनी मॉम को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी जो तुम सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं है, मेरी मॉम दूसरी शादी नहीं करेगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ, जरिया मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर, मैं तेरी जान ले लूँगा, समझी? जो अपनी मॉम के सामने सर नहीं उठा सकता, अपनी जान क्या देगा? तो वक्त बताएगा कि मैं क्या साबित कर सकता हूँ क्या नहीं। लेकिन अभी चलो, तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करती थी। अरे नूरे, तुम आ गई? खैरियत तो है ना? किसी से लड़ भिड़ के आई हो? जल्दी भी आ गई, क्या बात है? फिर क्या करती नानो? जाहिर है बेटा, सबने पूछा होगा, सवाल किया होगा कि आज शादी के दिन तुम किताबें उठा के पढ़ने चली आई। भाई, तुम्हारी अम्मा की जो जिद है ना, उससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नानो, मेरा जरिया आपसे झगड़ा हुआ है। अरे उस बेचारे से क्यों लड़की आ गई? उसका क्या कसूर है? हैं? तुम्हारी अम्मा की जिद ने उसके अरमानों पे पानी फेर दिया है, और वो नासिर। नासिर अंकल, माशाल्लाह आप तो। हाँ बेटा, डॉक्टर्स ने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टिक से जान छूट जाएगी मेरी। वैसे वो लोग काफ़ी हैरान है मेरी रिकवरी पर। अब उन्हें क्या पता इसके पीछे मेरी बेटी की मोहब्बत शामिल है। बेटी की मोहब्बत या मॉम की मोहब्बत? नूरे, अब अम्मी मैं खालदा से कहती हूँ नासिर के लिए जूस बना दे, फिर खाना लगवाती हूँ। नासिर अंकल, अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं। हम दोनों मिलके ना बहुत सारी एंजॉयमेंट करेंगे साथ में। वॉक पे चलेंगे, गोलगप्पे, छोले, चाट वगैरह सब खाने चलेंगे। नहीं नूरे, कोई ज़रूरत नहीं है। नासिर तुम्हारे साथ इन फजूल कामों में साथ नहीं दे सकते, उन्हें वापस भी जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, जाना तो है ना मुझे। मैं भी देखती हूँ आप कैसे जाते हैं। अच्छा नासिर अंकल, आप आराम कर लें। नहीं, तुम रहने दो, मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा नासिर अंकल, प्लीज़ आप मोम को तन्हा छोड़ के नहीं जाइएगा। नूरे बेटा, मेरी वजह से। नहीं अंकल, आप अपनी उम्र भर की कुर्बानी, अपनी अधूरी मोहब्बत को तन्हा छोड़ के नहीं जाएंगे। नूरे, आपको मेरी कसम। नूरे बेटा, प्लीज़ नासिर अंकल।
जरियाब, वो अभी तक सो रहे हो? उठो जरियाब, उठो जरियाब, जरियाब उठो ना। जरियाब, 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 मोहब्बत में नाकामी के बाद, नूरी के बेरुखी के बाद, अपनी मोहब्बत और नूरी को ये बताने के लिए इससे सच्ची और बेलौस मोहब्बत करता हूँ और अपनी जान अपने हाथों से ले रहा हूँ। इस मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? सिर्फ आपने मेरी खातिर खुदकुशी कर ली? हाँ, तुम्हारे खातिर। और तुम जरियाब की खातिर अपनी माँ के आशिक को घर से नहीं निकाल सकी, बल्कि निकालने से इनकार ही कर दिया। आंटी आप ये बताएं, जरियाब जिंदा तो है ना? हाँ जिंदा है, मगर न जाने कब दम तोड़ दे। मरते वक्त भी उसके लबों पर से तुम्हारा नाम है। आंटी, आंटी मैं बस आ रही हूँ मैं। मोमू जरियाब। नूरे, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुकी हूँ और तुम कहीं नहीं जाओगी। मोम जरियाब मर रहा है। वो नहीं मरेगा। मोम, जरियाब ने खुदकुशी कर ली है। नूरे, धोखा दे रहा है वो तुम्हें, झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं किया है उसने। मोम, उसने आज मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया तो वो खुद को कुछ कर लेगा। ब्लैकमेल कर रहा है वो तुम्हें, वो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो उसने ये सब क्यों किया? उसकी मामा बिलक बिलक कर रो रही हैं, कह रही हैं कि बस एक बार आ जाओ मेरे घर। नूरे, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर उसकी इतनी ही तबीयत खराब है, अगर उसकी जान इतनी ही खतरे में है, तो घर पर क्यों? उसे तो किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में होना चाहिए ना। मॉम, वो हॉस्पिटल में ही था 6 घंटे से। आंटी अभी हॉस्पिटल से घर लेकर आई हैं उन्हें। नूरे, उसकी बेटे की जान लबों पर है और वो घर ले आई। धोखा दे रहे हैं दोनों मिलकर तुम्हें। मॉम, आपकी इसी बेयकीनी की वजह से नासिर अंकल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो अभी तक जिंदगी की तरफ वापस नहीं लौटे, लेकिन मैं जरियाब को इस जिंदगी और मौत के इम्तिहान में नहीं डालूंगी। मॉम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दें। अगर जरियाब को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मॉम, आपको मेरी कसम है, मुझे जाने दें। खुद का इस लड़की की खातिर तुमने अपनी क्या हालत कर ली, तकलीफ दे दी अपनी माँ को तुमने। मामा दूर है। लेट जाओ, तुम जरियाब, तुम नहीं उठोगे। सरियाब, ये क्या कर लिया तुमने? तुम्हारी मोहब्बत ने इसने अपनी जान देने की कोशिश की, देखो उसकी क्या हालत हो गई है। तुमने उसको ये सिला दिया है मोहब्बत और खुलूस का। आंटी, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने ही शादी से इनकार किया है। वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। नूरे, अगर तुम मान जाओ ना, मैं अब भी तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। नूरे, वो सही कह रही है, मान जाओ प्लीज, भूल जाओ उस शख्स को जो। जरियाब, देखो मेरे बच्चों को कैसे बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। जरियाब, आंखें खोलो। जरियाब, आंखें खोलो। जरियाब, आंटी प्लीज आप पानी लेकर आए। सरियाब, हाँ मैं लेके आती हूँ। सरियाब। नूरे, नूरे, हानिया, नूरे कहाँ है? क्या? मैं तो समझी थी जरियाब की तबीयत को सुनकर तुम उससे मिलने आई हो। तुम्हारी वजह से उससे जान लेने की कोशिश की है,
कैसी माँ, कैसी औरत हैं आप? अपने बेटे के साथ मिलकर हम माँ बेटी के जज्बात से खेल रही हैं। पहले आपने नूरे पर इल्जाम लगाया कि जरियाब उसकी मोहब्बत में मरा जा रहा है, और अब मुझे उसकी मोहब्बत का इल्जाम दे रही हैं। हानिया, आप जरियाब को समझाती क्यों नहीं कि माजी को भूल कर नूरे की मोहब्बत की कदर करे, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती है? क्योंकि बचपन की दीवानगी जवानी का रोग बन गया है। मैं अपने बेटे को उसी खुशियों से महरूम नहीं कर सकती। जरियाब के साथ ना आप भी पागल हो चुकी हैं। नूरे, नूरे! सरियाब, अगर हम ना मिल सके तो तुम देखना, मैं भी अपनी रगों में जहर उतार लूंगी, जिसे खाकर तुमने अपनी जान देने की कोशिश की। लेकिन सरियाब, जो तुम चाहते हो वो मैं कैसे करूं? नासिर अंकल मॉम की खुशी है। अरे वो शख्स मेरे रास्ते की दीवार है, तो उन्हें अपने घर से निकालना होगा। मैम हानिया की जिंदगी से निकालना होगा। सरियाब, नासिर अंकल हमारी मोहब्बत के लिए खतरा नहीं है, वो तो हमारे लिए दुआएं करते हैं। हमारी जिंदगी से उनका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक, मेरे से ताल्लुक है, मैम हानिया से ताल्लुक है। मैं नहीं चाहता वो उस घर में रहे, निकालो वहां से। क्यों सरियाब? नूरे, मैं नहीं चाहता हमारी मोहब्बत के दरमियान कोई बदनामी आए, समझो बात को। सरियाब, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे नहीं पता, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो यही करना होगा। सुन लिया तुमने? तुम्हारी बदनामी ने तुम्हारी बेटी का दिल तोड़ दिया। मेरा बेटा तो जिंदगी से ही मायूस हो गया। आपका बेटा मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है, और नासिर का ख्याल इसलिए खटक रहा है क्योंकि वो जानता है कि नासिर मेरी मोहब्बत है। अपने इस बेवकूफ़ लड़के को समझाएं कि मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल ले, और इसका साया तो मैं अपनी बेटी पर हरगिज नहीं पड़ने दूंगी। अब आप प्लीज नूरे को बताएं कि मैं उसे लेने आई हूँ, प्लीज।